देश की राजधानी दिल्ली में देश भर के किसान पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार अब प्रदर्शन स्थल पर किलेबंदी करने लगी है। दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही है वो हैरान करने वाली है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने 7 स्तरीय बाड़ेबंदी कर रखा है। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं मेरे साथ द साइलेंस मीडिया। भारत की सरकार और भारत की मीडिया, माफ कीजिएगा, भारत की कट्टरपंथी सरकार और उसकी गोदी मीडिया दोनों ही देश के अन्नदाताओं के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को हल्के में ले रही थी। लेकिन जब किसानों ने मजबूर होकर बागी रुख अपनाया तो आंदोलन ऐतिहासिक होने लगा। इस बगावत को देखकर सरकार तो सरकार, मीडिया भी उनके लिए खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। सरकार और उसकी दरबारी मीडिया ने पूरे आंदोलन को बदनाम करने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन इससे आंदोलन और भी ज्यादा निखरता नजर आने लगा। जब न्यूज चैनलों ने उनकी उपेक्षा की तो किसानों ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। ट्रोली टाइम्स नामक अखबार भी निकाला, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के आगे घुटने नहीं टेके। किसान नेताओं ने सरकार से बराबरी से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो भारत की सरकार है जो अपनी मगरूरियत की वजह से पीछे हटती नहीं दिखती है और किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करती है। आंदोलन को दबाने की 1000 कोशिशें करती है, कभी सड़कों को खोदती है, कभी कटीले तारों का जंगल बनाती है, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागती है और हाड़ कपाने वाली सर्दी में उन पर वाटर कैनन के पानी की बौछारें करती है। लेकिन ये सारी कोशिशें किसानों के अश्कों के सामने छोटी पड़ती नजर आती है। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचे किसानों का स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। देश का अन्नदाता, जिसके खून पसीने से पूरा देश अपनी भूख मिटाता है, उसको जगह जगह सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और सरकार अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है, जिससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, हर रोज अपनों से दूर हो रहे हैं। हुकूमत की मक्कारी को देखते हुए जब किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया तो पहले परेड की आज्ञा न मिलने की आशंका जताई गई, लेकिन बाद में परेड करने की छूट दी गई। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हो गई। लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडे को फहराया गया। ये कहा जाने लगा कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई और खालिस्तानी शब्द एक बार फिर से सुर्खियों में आता हुआ दिखा। पूरे किसान आंदोलन पर सवाल उठने लगा, लेकिन किसान नेताओं ने बार बार कहा कि लाल किले पर जो भी घटना हुई उससे हमारे लोगों का कोई वास्ता नहीं था। किसान नेता योगेंद्र यादव आंदोलन के समय ही जारी वीडियो में किसानों को बताए गए रास्तों पर चलने और आंदोलन को हिंसक न करने को कहते हुए दिखाई दिए। इसके बाद भी मुख्य धारा की मीडिया ने किसानों को टारगेट बनाया और लाल किले की हिंसा का दोषी किसानों को ही ठहराया। कुछ पत्रकार तो ये सवाल उठाते दिखे कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया था। लेकिन लाल किले पर झंडा फहराने की घटना में सिर्फ घटना को अंजाम देने वालों का हाथ नहीं था, वहाँ पर कानून व्यवस्था संभाल रहे तंत्र का भी हाथ था, जिसने हो रही घटना को होने दिया और रोकने की कोशिश नहीं की। तो सवाल लाजिम है, क्या पुलिस अधिकारियों को ऊपर से यह आदेश था कि हो रही घटना को न रोका जाए? टीवी चैनलों पर न्यायमूर्तियों की तरह बैठे एंकरों के फैसलों की चकाचौंध की वजह से ये सवाल अपने स्तर से ऊपर नहीं उठ सका और अगले दिन ही दीप सिद्धू नाम के भाजपा कार्यकर्ता रह चुके एक शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर इस कैप्शन के साथ वायरल होती दिखी कि यह वही व्यक्ति है जिसने आंदोलन को भटकाया, जिसकी वजह से लाल किले वाली घटना हुई। लेकिन मजे की बात तो ये है कि उसकी तस्वीरें मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सांसद सनी देओल के साथ भी ढूंढ निकाली गई।
26 जनवरी की घटना होने के बाद ये कहा जाने लगा कि अब किसानों का आंदोलन अपनी अहमियत खो चुका है। अगले ही दिन पुलिस अधिकारियों ने किसानों से कहा कि आंदोलन वाली जगह खाली कर दे, नहीं तो प्रशासन खाली करवाएगा। एक और किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी गिरफ्तारी तक देने का आश्वासन दिया, बस इस बात के आश्वासन के बदले कि उनके साथ ही किसानों पर कोई ज्यादती नहीं बरती जाएगी। तो दूसरी ओर भाजपा की ओर से एक दल आता है जो उन्हें वही काम करने को कहता है जिसका वे आश्वासन दे चुके हैं। टिकैत की आंखों से आंसू भबक पड़ते हैं कि आखिर कोई पार्टी होती कौन है उन्हें धमकाने वाली। मीडिया से इंटरव्यू के दौरान वे भावुक हो जाते हैं और सरकार को किसानों का दुश्मन बताते हुए पूरे देश के किसानों को एक होने का आह्वान करते हैं। यहीं से कमजोर पड़ा किसान आंदोलन एक बार फिर से नया तेवर अपनाने लगता है। पुलिस का मना करना तो समझ में आता है, पर ये भाजपा सरकार कैसी पार्टीवादी सरकार चला रही है जहां उसकी पार्टी को इस बात की आज्ञा मिल जाती है कि सरकार में होने का रौब दिखाए। बस फिर क्या था, आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। खाली होती दिल्ली और भी भरने लगी। टिकैत के गांववासी पानी के टैंकर लेकर निकल गए क्योंकि टिकैत ने यह ऐलान कर दिया था कि अब से दिल्ली की सरकार तुम्हारा पानी भी नहीं पीऊंगा। गाजीपुर बॉर्डर को अगले दिन सील कर दिया गया, धरने के लिए अवैध ठहरा दिया गया। कानून की इज्जत करते हुए किसान वहां बैठे तो थे लेकिन धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। पुलिस ने तालाबंदी कर रखी थी, किलेबंदी कर रखी थी। देखते ही देखते किसानों के विरोध में उसी अवैध धरने स्थल पर एक बड़ा सा दल आता है जो खुद को स्थानीय बताता है, नारे लगाता है, पत्थरबाजी करता है, धमकियां देता है और पुलिस देखती रहती है, कुछ नहीं कहती है। किसान आग बबूला होते हैं लेकिन अपने नेताओं द्वारा रोक दिए जाते हैं। फिर बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाती है और हड़प होता है। तो कौन थे ये स्थानीय लोग? वो थे कानून और संविधान का मजाक उड़ाने वाले भाजपा के भेजे सिपाही, जिनका काम था बस दंगे भड़काना, एक नायाब तरीका पेश करना जिससे आंदोलन को ही सीएए एनआरसी आंदोलन की तरह डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, विरोधियों का विरोध करके। किसानों पर हुए आक्रमण की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार मनदीप पूनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सरकार किसानों के प्रति किस प्रकार का रवैया अपना रही है। और अगर मौजूदा हालात की बात करें तो सरकार का तानाशाही रूप बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सरकार किसानों का रास्ता रोकने के लिए सीमाओं पर कटीले तार और नुकीली सरियां बिछा रही है, वो पहले से और भी ज्यादा अत्याचारी है। किसानों पर किए जा रहे तमाम अत्याचारों से यह पता चलता है कि हुकूमत किसानों के प्रति बिल्कुल भी सहयोग की भावना नहीं रखती है, अहंकार में अंधी हो चुकी है। ट्रैक्टर ने पिछली बार 1952 में परेड में शामिल होकर देश के आधुनिक होने की घोषणा की थी और इस बार ट्रैक्टर देश में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मजबूत होने, उसकी रक्षा करने की घोषणा कर रही है। ट्रैक्टर शब्द जिसका अर्थ है खींचना, हल को या किसी सामान ढोने वाली गाड़ी को, वो ट्रैक्टर आजकल लोकतंत्र की गाड़ी को खींच रही है। धन्यवाद।